के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जो आदेश कहता है कि अगर कामकाज का प्रकृति नियमित तरह का हो, जो काम है अगर वो नियमित तरह का हो, तो आप वहां टेम्पोररी आदमी नहीं रख सकते, आपको परमानेंट आदमी रखना पड़ेगा। जब तक विद्यालय है तब तक रात्रि प्रहरी चाहिए, जब तक विद्यालय है रात्रि प्रहरी आपको चाहिए। तो ये नियमित कामकाज का जगह है। कोई भवन नहीं बनना है कि आज भवन बन गया, भवन का काम खत्म, बनने का काम खत्म हो गया, मजदूर लोग जाइए। जब तक बच्चे रहेंगे तब तक स्कूल रहेगा, जब तक स्कूल रहेगा तब तक रात्रि प्रहरी रहेगा। तो आखिर किस कारण से सरकार जो है वो रात्रि प्रहरियों को गन पॉइंट पे रखना चाहती है? हमारी बात सुनो, अपने स्थानीय विधायक की बात मानो, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। ये कहां का न्याय है? इसीलिए हम कहेंगे कि सरकार को कानून का रास्ता मानते हुए बिहार भर के रात्रि प्रहरियों को अस्थायीकरण करना चाहिए, वो आपका अधिकार बनता है। अभी सरकार ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी या रोजगार देगी, तो हम तो कह रहे हैं आप 1 करोड़ लोगों को नौकरी दीजिए, रोजगार दीजिए, लेकिन जो पहले से रोजगार मिला हुआ है जिनको, उनको सम्मान दीजिए। सम्मान आपको देना पड़ेगा। और रोजगार हो या नौकरी हो, अगर वो सम्मानजनक नहीं है तो सरकार को अपने खाते में उपलब्धि के बतौर गिनने का कोई हक नहीं बनता है। तो एक समस्या थी, पेमेंट बहुत कम था, आंदोलन हुआ, हम लोगों ने भी सदन में मांग उठाई। उस समय जो बिहार सरकार के मंत्री थे उनसे बात भी हुई, समाधान कुछ हद तक निकला। लेकिन क्या 10,000 रुपए पर्याप्त है कि कोई व्यक्ति रात भर जग करके, जोखिम लेकर के अपने स्कूल की रक्षा करे, स्कूल के संसाधनों की रक्षा करे? 10 लाख पर्याप्त नहीं है? तो जब ये नहीं है और सरकार ये भी कह रही है कि हम शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं, हालांकि आप सब लोग जानते हैं कि बजट जो सरकार लेकर के आई है शिक्षा विभाग का, सुनने में लगता है कि बहुत ज्यादा बजट के अंदर शिक्षा पे जोर है। 100 में 20 रुपया शिक्षा के ऊपर खर्च कर रही है सरकार, लेकिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर देखा जाए तो देश में सबसे कम पैसा बिहार के अंदर सरकार शिक्षा पे खर्च कर रही है। आपको और पैसा बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाइएगा कहां पर? आउटसोर्सिंग एजेंसियों को लूटने के लिए आप बढ़ा दे रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं, जब इसी शिक्षा विभाग के भीतर एक सनकी आईएएस ऑफिसर आया, के पाठक, उन्होंने नाइट गार्ड का काम भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे दिया था। हमने सदन में कहा कि नहीं चलेगा, रसोईया का काम इन लोगों ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे दिया। और तो और बिहार के अंदर ये जो एनडीए सरकार का महाजंगल राज है, इसने कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बहाली करने का काम भी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को दे दिया था। सदन के अंदर लड़ाई हुई, सड़कों पर संघर्ष हुआ, तब जाकर के उस फैसले पर रोक लगाया गया है। लेकिन केवल रोक लगा है, अभी भी उनका वो जो मंशा है वो समाप्त नहीं हुआ है। इसीलिए हम कहेंगे कि हर तरह का ठेकाकरण के खिलाफ, हर तरह के आउटसोर्सिंग एजेंसियों के खिलाफ हम लोग को संघर्ष जारी रखना चाहिए। पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी, राज्यकर्मी, ये हम लोग की मांग होनी चाहिए और उसी दिशा में आपको बढ़ना है। हम लोग सदन के अंदर संख्या भले ही कम है, लेकिन संख्या कम है इसका ये मतलब नहीं कि सच बोलना छोड़ देंगे। आज ही हमने सदन में एक मुद्दा और उठाया है, विद्यालयों के अंदर जो अनुकंपा के आधार पर बहाल हुए थे परिचारी और लिपिक, उनको सरकार ने अब
अस्थाई वेतन के जगह पर अस्थाई वेतनमान उनका तय कर दिया सरकार ने 16,500। इसका क्या मतलब है? जिनको सरकारी नौकरी की जगह पर सरकारी नौकरी मिलना चाहिए था, आप सब लोगों को धीरे धीरे सरकार अस्थाई वेतन, जैसे आप लोग का अस्थाई वेतन कर दिया है 10,000 रुपए अस्थाई वेतन, तो सरकार सभी को सम्मानजनक अगर रोजगार देगी तब जाकर के बिहार से गरीबी दूर होगी और तब जाकर के बिहार में नौजवानों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और पेमेंट का क्या हिसाब है? हमने तो उसी समय कहा था कि सरकार को चाहिए कि नाइट गार्ड का पेमेंट डायरेक्ट विभाग से उनके खाते में भेजा जाए। इतना घुमा करके अभी की जो हालत है, नाइट गार्ड जो बेचारे हैं वो तो 10,000 में 1,000 रुपए भाड़ा में जियान कर देते होंगे आने जाने में कि पेमेंट बचा हुआ है। वहां से आइए जिला के पास, फिर विभाग में जाइए, डीओ के पास जाइए, डीओ नहीं मिलेंगे घर लौट के जाइए और दिन भर भूख में दौड़ रहे हैं तो कुछ सिंघाड़ा खाइएगा और उसमें वहां पे हेडमास्टर अलग तमाशा करेगा कि गायब है। तो इसीलिए सरकार को बिहार के तमाम विद्यालयों में जो रात्रि प्रहरी बहाल हैं उनकी जायज मांग है, अस्थायीकरण करो और खाता में पैसा डायरेक्ट भेजो। ये दोनों मांग हम लोग मजबूती से उठाएंगे। और हमारा जो ट्रेड यूनियन है, भाकपा माले का ही ट्रेड यूनियन है AICCTU एक्टू, जिससे संबद्ध है ये आपका संघ, तो हम लोग का ट्रेड यूनियन ने भी अभी इस मांग को लेकर के पूरे देश में आंदोलन शुरू किया है। और सरकार जो है वो श्रम कानूनों को तोड़ रही है, खत्म कर रही है। पहले देश में कानून था कि 8 घंटे ही काम करने हैं मजदूरों को, उनको न्यूनतम मजदूरी कम से कम मिलना चाहिए, उनको संगठन बनाने का, संघ बनाने का, आंदोलन करने का, हड़ताल करने का उनको अधिकार है। नरेंद्र मोदी की सरकार आप तमाम साथियों से, सारे मजदूरों से, सारे कर्मचारियों से ये अधिकार छीनने जा रही है। और पिछले 12 तारीख को इसीलिए बिहार में भी और देश के तमाम राज्यों में अखिल भारतीय आम हड़ताल का कॉल किया गया था। तो लड़ाई बहुत लंबी है, लुटेरे जो हैं वो बहुत संगठित हैं। हम लोग को भी, जो भी साथी इस लूट तंत्र के खिलाफ, इस ठेकाकरण के खिलाफ, कर्मचारियों को गन पॉइंट पर रखने के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो सब एकजुट होकर के अपनी आवाज को इसी तरीके से बुलंद करते रहिए। हमारी पूरी पार्टी भाकपा माले आपके इस संघर्ष के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, ये आश्वासन हम देते हैं। और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। आप तमाम साथियों ने हमें यहाँ बुलाया, इसके लिए विशेष धन्यवाद। और मुकेश भाई जो हमें लगातार अपडेट करते रहते हैं, इनका विशेष अलग से धन्यवाद। इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। संदीप सौरभ जिंदाबाद, संदीप सौरभ जिंदाबाद, युवा दिल के धड़कन संदीप भैया जिंदाबाद, संदीप सौरभ को लाल सलाम, संदीप सौरभ को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।